स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे जीके जीएस से 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितने भी इससे पहले जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन कराया जा चुका है, ये सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, जो कि सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न सभी प्रकार के एग्जाम में बनते हैं। तो पहला प्रश्न है, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। यह कथन किसने कहा था कि व्यक्ति का कल्याण जो कि सबके कल्याण में ही निहित है? तो यह कथन महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी जी का चंपारण तथा खेरा आंदोलन कैसा आंदोलन था? तो यह दोनों किसान आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में किसके समर्थन में आंदोलन चलाया था? तो वह था औद्योगिक मजदूर के समर्थन में। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था? तो इन्होंने 1917 में बिहार चंपारण में सत्याग्रह जो कि सर्वप्रथम किया था। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी जी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो वह थे राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 6, 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को जो कि राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को दिन ही महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय पिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रीय पिता की उपाधि प्रदान की है। क्वेश्चन नंबर 8, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो वह थे प्यारे लाल। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो वह था केसर हिंद सन 1915 में। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा था? तो वह थे विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी ने किसे दीनबंधु कहा था? तो वह थे चार्ल्स एंड्रयू को। क्वेश्चन नंबर 12, 1930 में जोहान्सबर्ग में लॉ फर्म की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी के रामराज में युगल सिद्धांत कौन थे? तो वह था सत्य और अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। क्वेश्चन नंबर 15, गांधी जी की सत्याग्रह राजनीति में किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो वह है हड़ताल, जो कि सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया? तो सन 1934 में। क्वेश्चन नंबर 17, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने और कब दिया था? तो महात्मा की उपाधि चंपारण सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, सभी तरह के शोषण का विरोध होना चाहिए, यह किसका कथन है? तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है कि सभी तरह के शोषण का विरोध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया? तो दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी ने कारागार को मंदिर कहा था? तो वह था यरवदा जेल। क्वेश्चन नंबर 21, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री किसने कहा था? तो वह थे माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 22, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य पर नहीं ले जाते, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन भी महात्मा गांधी ने कहा था कि जो गलत साधन है यह कभी भी हमें सही उद्देश्य पर नहीं ले जाते। क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो वह थे नाथूराम गोडसे ने। क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25,
महात्मा गांधी के अंतिम कथन क्या थे? तो इनका अंतिम कथन हे राम था। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो यह कथन उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 27, सबसे पहला कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया? तो यह 1960 में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 28, ईमेल का पितामह किसे माना जाता है? तो ईमेल का पितामह रेमंड सैमुअल टॉर्मिलिंसन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार का शोक किस नदी को माना जाता है? तो वह है कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 31, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के किस राज्य में गहीर माथा समुद्री अभयारण्य है? तो वह है उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 34, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, राजतरंगिणी के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कल्हना हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो वह है सामवेद। क्वेश्चन नंबर 38, संस्कृत भाषा का जनक किस वेद को माना जाता है? तो वह है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 39, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो वह है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 40, वेद शब्द का अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में वेदों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 42, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को स्वीकारा था? तो वह था जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 43, बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी थे? तो यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया? तो वह था कपास का उत्पादन, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम किया। क्वेश्चन नंबर 45, कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 46, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर राज किया? तो वह है शुंग वंश। क्वेश्चन नंबर 47, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो वह है धान्यागार। क्वेश्चन नंबर 48, कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया? तो वह है कपास की। कांस्य से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ है? तो यह मोहनजोदड़ो में है। सॉरी, यहाँ पे रिपीट हो गया है, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।